आज अपने मस्तिष्क से इस बात को जरूर निकाल दीजिए कि ये सच में सही मायनों में पर्ल वाइन इंटरनेशनल ये सब नहीं है। दुनिया में जैसा दीपक सर ने कहा कई सारी नई चीजें हो रही हैं, बहुत कुछ बदल गया है इस दुनिया में। 94 से बहुत कुछ चेंज हुआ है। ये जो आप पारंपरिक बिजनेस करते आ रहे हो MLM नेटवर्क मार्केटिंग का, ये उससे अलग है। तो आज इस बात को गारंटी के साथ समझिए, क्योंकि मैं आपको बिल्कुल सबूत के साथ, बिल्कुल आपको मैं एक कहा जाए एविडेंस के साथ आपको प्रूव करूंगा कि आखिर मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं। तो दोस्तों, इसके पहले कि मैं आपको बताऊं, दो चार बातें समझिए कि ये जो कंपनी आपको लोग बताते हैं उनकी गलती नहीं है, क्योंकि उन्होंने आज तक कंपनी किया है तो आखिर वो कंपनी ही तो समझेंगे। पर पर्ल वाइन में जाके क्या हमने पूछा कि पर्ल वाइन क्या है? मैं बार बार कहता हूं कि आप वेबसाइट जरूर देखिए। तो जब आप पर्ल वाइन की वेबसाइट पे जाएंगे, पर्ल वाइन क्या लिखता है अपने बारे में, दैट इज इंपॉर्टेंट। तो देखिए पर्ल वाइन ने क्या लिखा है, मैंने आपके लिए एक बनाया है, यहाँ पे आप देखिए। पर्ल वाइन ने लिखा है, आप सेकेंड कॉलम में पढ़िए कि विद द हेल्प ऑफ आवर ई कॉमर्स बिहेवियर we gain capitals, and when this capital gains a big amount, it is shared among our members and Perlwine users in the face of auto-pool income. ये कहता है पर्लवाइन का जो स्वरूप है वो अमेजन, फ्लिपकार्ट, ईबे की तरह ई कॉमर्स का स्वरूप है। तो पर्लवाइन का ये कहना है कि हमारे ई कॉमर्स बिहेवियर की वजह से हमें कैपिटल का गेन होता है, और जब ये कैपिटल गेन एक बड़े अमाउंट में तब्दील होता है तो ये हमारे मेंबर्स के बीच में, पर्लवाइन यूजर्स के बीच में शेयर किया जाता है ऑटोपूल इनकम के माध्यम से। बहुत सारे लोग तो आज भी आपको प्रश्न पूछते होंगे कि कहाँ लिखा है कि पर्लवाइन में ऑटोपूल भी मिलेगा। क्या है ना, लोगों को लिखा हुआ देखने की आदत है। तो पहली बात तो ये क्लियर कर लें कि साफ साफ यहाँ पे पर्लवाइन ने लिखा है कि हम ऑटोपूल इनकम देते हैं। आगे पढ़ते हैं इसको। It also helps in increasing the values of PV Mint. अब PV Mint एक क्लोज चैप्टर है, इस पे ज्यादा मैं आपको डिस्कस नहीं करूंगा। और ये अच्छी बात हुई कि PV Mint सिस्टम में नहीं है, क्योंकि सिस्टम ने बार बार कहा है कि हम लाइबिलिटी फ्री बनना चाहते हैं। अगली लाइन है दिस इज हाउ, और देखिए इस तरह से क्राउड फंडिंग इज डन इन पर्लवाइन सिस्टम। पर्लवाइन सिस्टम में इस प्रकार से क्राउड फंडिंग की जाती है। All the companies that holds a great position in this world, that is Kickstarter, Give, GoFundMe, CrowdRise, etc., follows the process of crowdfunding so as we do. दुनिया के जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनी हैं जो क्राउड फंडिंग कर रही हैं, जैसे किकस्टार्टर हो गया, गोफंड हो गया, क्राउडराइज हो गया, ये सब इसी प्रोसेस को अपनाते हैं जो पर्लवाइन अपना रहा है। नीचे लिखा हुआ है, even though Perlwine is also working on a platform through which the users will gain lots of profits by the e-commerce of Perlwine. Perlwine लिखता है कि Perlwine जो e-commerce इंट्रोड्यूस करने वाला है उससे भी बहुत सारे बेनिफिट आपको होंगे। बड़े बड़े लीडर्स आपको कहते हैं कि जब ई-कॉमर्स आएगा तब आपको बहुत बेनिफिट होगा। उसका आधार है क्योंकि Perlwine ने ये कहा है। सबसे आखिरी कॉलम है एंड दिस इज हाउ, और इसी प्रकार से होल पर्लवाइन वर्क्स थ्रू ई कॉमर्स एंड क्राउड फंडिंग। इसी प्रकार से पर्लवाइन जो है पूर्ण तरीके से ई कॉमर्स पर और क्राउड फंडिंग पे काम करता है। तो जरा सोचिए, क्या ये बेईमानी नहीं है? पर्लवाइन क्या कहता है कि हम ई कॉमर्स और क्राउड फंडिंग के प्लेटफॉर्म है। पर्लवाइन क्या कहता है, किससे तुलना कर रहा है? किकस्टार्टर से कर रहा है, क्राउड राइज से कर रहा है, गो फंड से कर रहा है, फंड राइजर से कर रहा है, इंडिगोगो से कर रहा है, और हम इसकी तुलना किससे करते हैं? एमओए से, वेस्टीज से, सेफ शॉप से, एमआई लाइव से। दोस्तों, गलती उन लोगों की नहीं है जो आपसे सर्टिफिकेट मांगते हैं, गलती आपकी है, गलती हमारी है कि हम उनको समझाते नहीं। अब कंपनियां ही तो किया है, ज्यादातर लोग नेटवर्किंग वाले ही हैं जो आज के डेट में पर्लवाइन कर रहे हैं। मेरी टीम में तो बहुत सारे नए लोग हैं, मेरे लिए आसान रहा क्योंकि नए नेटवर्कर्स कोई नहीं हमारे टीम में, सारे नए हैं बिल्कुल। पर आप जब किसी को समझाने जा रहे हो तो उसको तो माइंडसेट कंपनी वाला ही है ना। अब उनके हाथ जोड़ के आप पहले समझाएं
कि जब पर्लवाइन खुद ही कह रहा है कि हमारी तुलना करनी है तो करो, कि एक स्टार्टर से करो ना, क्राउड राइज से करो ना, रूपी सर्किल से करो ना, मिलाप से करो ना, केटो से करो ना, फिर आप एमवे हिस्ट्री, सेफ्सॉप, एमआई लाइफ, टपरवेयर, फॉरएवर लिविंग, एफएलबी, हर्बल लाइफ, क्या जरूरत है टपरवेयर, क्या जरूरत है इसकी, क्यों कर रहे हैं हम? सर बिल्कुल मत कीजिए, जितनी जल्दी ये छोड़ देंगे उतना अच्छा रहेगा, क्योंकि पर्लवाइन आपको समझा समझा के थक गई है। इसके पहले कि मैं क्राउड फंडिंग पे आपको थोड़ा बहुत बताऊं, मैं आपको एक वीडियो दिखाना चाहता हूं, और उसके बाद मेरा एक क्वेश्चन होगा, और उसके बाद मैं आपको क्राउड फंडिंग पे बताऊंगा। मेरी वीडियो देखिएगा, और शायद आपको आवाज नहीं सुनाई दे, बताएंगे मुझे स्क्रीन आ रही है? यस, अभी आ रही है, सुनिए। स्क्रीन नहीं आ रहा है सर। स्क्रीन नहीं आ रहा? जी जी नहीं आ रहा स्क्रीन। एक सेकंड, मैं दोबारा करता हूँ। शेयरिंग मोड में ही है, मतलब पूरी तरह से शेयर नहीं हुआ। ओके, थोड़ा सा इंतजार करेंगे दोस्तों, मैं दोबारा शेयर करता हूँ, क्योंकि मैं आपकी बस सिंपली आपकी आंखें खोलना चाहता हूँ, और मेरा कोई इरादा नहीं, चाहे कुछ भी हो जाए ये स्क्रीन तो शेयर होके रहेगा। अभी आ रहा है? नहीं आ रहा है सर। नहीं आ रहा? नहीं आ रहा है। प्रोसेसिंग में। चलिए, हो सकता है कि नेटवर्क के थोड़ा इशू हो, लेकिन मेरे पास नेटवर्क है, कोई बात नहीं। जब आपको स्क्रीन दिखाई दे तो मुझे गाइड करेंगे, तब तक मैं आपको बताना चाहता हूँ। दोस्तों, मैं आपको एक कहानी बताता हूँ पहले, क्योंकि वो वीडियो के माध्यम से आप कहानी समझ पाते। कहानी इतनी है दोस्तों कि दो दोस्त थे, दो भाई थे। एक का नाम था राम सुंदरन पाल, और एक का नाम था राम निवास पाल। दोनों बैंक में जॉब करते थे, और एमबीए किया हुआ था उन्होंने मार्केटिंग मैनेजमेंट में। और ये राम सुंदरन पाल जो था वो बड़ा ही इंटेलिजेंट आदमी था। उसने क्या किया, ब्राजील, सिंगापुर, इटली, ऐसे देशों में, भारत में कोई कंपनी नहीं खोली, ऐसे देशों में जाके उसने कंपनी खोली। अब क्या हुआ कि 2008 में उसने एक और कंपनी स्टैब्लिश की जो सर्वे फॉर्म्स डील करता था, और वो कहते थे कि 11,000 आप ऐड करेंगे, 11,000 लगाएंगे तो आपको हम 52,000 रुपया देंगे। सर मैं एक बात रिक्वेस्ट करूंगा, चूंकि अगर स्क्रीन शेयर नहीं होगा तो कई लोगों को बात समझ में आएगी नहीं। क्या मैं इजाजत दें तो मैं दोबारा एक बार एग्जिट करके वापस आऊं? यस यस यस। दोस्तों थोड़ी देर दिल थाम के बैठिए, और जल्द ही अमिताभ सर वापस आने वाले हैं, क्योंकि जो चीज वो दिखाने वाले हैं वो बिना दिखाए छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि वो इतना इम्पोर्टेंट है तभी तो। चलिए, हमारे बीच आ भी गए हैं। मैं दुर्गा सर से रिक्वेस्ट करूंगा कि उनको को होस्ट बनाया जाए सर। थैंक यू सर, थैंक यू। थैंक यू, थैंक यू। अब आप देखेंगे एक बार स्क्रीन शेयर हो रहा है क्या? शायद अब हो रहा होगा। यस यस, अब स्क्रीन आ गया, सुंदर। चलिए दोस्तों, मैं दोबारा दिखाना चाहता हूँ, देखिए। चलिए, आईपीएल 4 जब चल रहा था, जब आईपीएल 4 का टाइम था, तो ये एडवर्टीजमेंट बहुत आ रहे थे, और आपको मैं बता रहा था कि एक बंदा था राम सुंदरन पाल और एक राम निवास पाल। एमबीए से मार्केटिंग मैनेजमेंट किया था, एमबीए किया था मार्केटिंग मैनेजमेंट से। तो इसने क्या किया, ब्राजील, सिंगापुर और इटली में अपनी कंपनियां खोली, और 2008 में इसने एक कंपनी खोली स्पीक एशिया। मैं स्पेशली नाम लूंगा, और इसका काम कुछ नहीं था, सर्वे फॉर्म्स भरने का काम था, कि आप सर्वे फॉर्म फिल करेंगे, 11,000 रुपया लगाएंगे और आपको 52,000 रुपया मिल जाएगा। टाइम भी फिक्स था। भारत में ज्यादा उस समय इंटरनेट का कोई रिवॉल्यूशन हुआ नहीं था, और साइबर सिक्योरिटी और साइबर लॉज वगैरह कुछ खास थे नहीं। इसका थोड़ा बेनिफिट उठाया। 2009 में इन लोगों ने इसको एमएलएम का रूप दिया,
और लोगों से कहा कि आप लोगों को ज्वाइन कराएंगे, तब आपको पैसा मिलेगा टीम के रूप में। और ये कहते थे कि हम जो सर्वे कर रहे हैं वो बाटा, एयरटेल, नेस्ले, आईसीआईसीआई बैंक के बिहाफ पे कर रहे हैं। दोस्तों, टीवी पे एड आया था, टीवी पे प्रचार आया था, एमसीए का सर्टिफिकेट भी था। मैं आपको इसलिए बता रहा हूं क्योंकि दुखद बात है, सब कुछ था इसके पास। क्या इस पे तो विश्वास किया लोगों ने? सब कुछ इसका, मैंने आपको दोनों मालिक का भी नाम बताया। इससे अच्छी कंपनी, इससे अच्छा सिस्टम क्या होता? सब कुछ तो था। तब भी आपका 2276 करोड़ रुपया लेके ये भाग गई। मैं ये क्यों बता रहा हूं? जो लोग कहते हैं ना सर्टिफिकेट चाहिए, उनको ये समझना चाहिए कि आखिर कब तक सर्टिफिकेट देखोगे? 26 साल से क्या सर्टिफिकेट देख के मन नहीं भरा? अनिल अग्रवाल और मितेश अग्रवाल, दमन वाला भाई साहब, 2-2.5 किलो सर्टिफिकेट तो वो भी लेके आया था, वो भी तो आपने देखा। पर क्या उसको भी देख के मन नहीं भरा? कितने सर्टिफिकेट आप देखेंगे? सर, सिस्टम को समझना इंपॉर्टेंट है। आज आपके बीच में क्राउड फंडिंग पे बात इसलिए रखता हूं क्योंकि पर्लवाइन कहता है कि वी आर फॉलोइंग द प्रोसेस ऑफ क्राउड फंडिंग। तो जब पर्लवाइन आपसे हाथ जोड़ के कह रहा है कि भाई हम क्राउड फंडिंग कर रहे हैं, तो आप इसको समझिए ना, फिर क्राउड फंडिंग से ही तुलना क्यों नहीं करते? तो दोस्तों, आज मैं बात कर रहा हूं आपके बीच में क्राउड फंडिंग की, और मैं उम्मीद करता हूं कि आज के बाद आपका कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाना है। क्राउड फंडिंग किसको कहते हैं? भीड़ से जो पैसा आप जमा करते हैं उसको क्राउड फंडिंग बोलते हैं। और एक स्टोरी आपको पता है कि पहली बार जब स्टैचू ऑफ लिबर्टी, आप सबको मालूम है कि फ्रांस ने अमेरिका को गिफ्ट किया था, तो स्टैचू ऑफ लिबर्टी टुकड़ों में था जब इसको भेजा गया, और वो टुकड़े बड़े बड़े कैरेट्स में जहाज के थ्रू अमेरिका भेजे गए थे। अब अमेरिका उसमें थोड़ा गरीब था, उसके पास फंड नहीं थे, क्योंकि मूर्ति को खड़ा तो करना था, उसके लिए उसको बेस चाहिए, पेडिस्टल चाहिए। अल्टीमेटली जब पैसा नहीं था, तो तब उस टाइम में फंड रेज किया गया, और एक अखबार वाले के माध्यम से अखबार वालों ने कैंपेन चलाया, और करीब करीब 1,60,000 डोनर्स ने आपस में जमा करके पैसा इकट्ठा किया, और 10 महीने के बाद पहली बार स्टैचू ऑफ लिबर्टी अपने पेडेस्टल पे खड़ा हुआ, जो आप देख पा रहे हैं। तो दुनिया में पहली बार एक क्राउड फंडिंग का एक मेजर प्रोजेक्ट कहा जाए इसको, तो ये यही था। लेकिन उस समय ये क्राउड फंडिंग का जो फैंसी नेम आज हम और आप सुन रहे हैं, वो उस समय पॉपुलर नहीं था। क्राउड फंडिंग का नाम असली में पॉपुलर तब हुआ जब एक इंग्लिश ब्रिटिश रॉक बैंड था मार्टिलियन, उसको यूएस टूर करना था, और उसके लिए अपने, चूंकि वो इंटरनेट का जमाना था 1996-97 का, तो उन्होंने एक इंटरनेट कैंपेन के माध्यम से फंड रेज किया था, और करीब $60,000 का फंड रेज हुआ, और तब जाके वो अपना यूएस टूर कर पाए। दोस्तों, यहां से शुरुआत हुई बहुत बहुत ही नए चीज की, जिसको दुनिया ने इसकी ताकत तब समझी। और अमेरिका में 2 बड़े फर्म थे, इंडिगोगो और किक स्टार्टर, जिसने क्राउड फंडिंग की शुरुआत की। स्लोली है, लेकिन धीरे धीरे इन्वेस्टर्स का ध्यान अपनी ओर खींच रहा है। क्राउड फंडिंग के बारे में एक खास अच्छी खबर यह है कि वर्ल्ड बैंक ने जो क्राउड फंडिंग की रिपोर्ट 2019 में जारी की, उसके हिसाब से जो डेवलपिंग वर्ल्ड है, डेवलपिंग दुनिया है, डेवलपिंग वर्ल्ड है, उसके पास पावर है कि 2025 तक वो 2025 तक $96 बिलियन का इन्वेस्टमेंट का फंड रेज ये यहां से इकट्ठा कर सकते हैं। क्योंकि आज की डेट में क्राउड फंडिंग एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट ऑलरेडी हो चुका है। जब कोविड-19 आया, आपको पता है लोगों के व्यापार खत्म हो गए, तो अमेजॉन जो इतनी बड़ी संस्था है, अमेजॉन ने केटो नाम का क्राउड फंडिंग प्लेटफॉर्म है, उसके साथ मिलकर अमेजॉन विंग्स चलाया, और करीब करीब 1,000 से ज्यादा फैमिलीज को कोविड-19 से सरवाइव करने में मदद किया। तो आज की डेट में क्राउड फंडिंग किसी नाम का मोहताज नहीं है। एक लेटेस्ट उदाहरण देता हूं, जो महाराष्ट्र से खबर आई थी अभी करीब 4 दिन पहले, कि जब तीरा के माता पिता को लग रहा था कि उसकी बेटी का इलाज होगा, क्योंकि महाराष्ट्र के सीएम फडणवीस ने पीएम मोदी को इस बारे में लिखा, और इसके बाद पीएम मोदी ने टैक्स भी माफ किया। इस प्रकार आगे लिखा है, अगर समय रहते बच्चे को इंजेक्शन नहीं लगता तो बच्ची जिंदा नहीं रहती। लेकिन चूंकि तीरा के पिता एक आईटी कंपनी में जॉब करते थे, तो उन्होंने क्राउड फंडिंग शुरू किया सोशल मीडिया पे,
और इसका उसको लाभ मिला और करीब 16 करोड़ रुपए का जुगाड़ भी हो गया। तो आप देखिए कि सर क्राउड फंडिंग के माध्यम से, ये तो 8 दिन पहले की खबर मैं बता रहा हूँ, एक बच्ची का इलाज हुआ और 16 करोड़ रुपए इकट्ठे किए गए। तो आज की डेट में क्राउड फंडिंग किसी परिचय का मोहताज नहीं है। ये केटो ऑर्गेनाइजेशन है जिसके बारे में आप जानते हैं। आगे मैं आपको बताऊंगा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, इन सब का रेगुलेशन क्या है, पर मैं आपको क्राउड फंडिंग ऊपर ऊपर समझाना चाहता हूँ। केटो एक ऑर्गेनाइजेशन है, उसके फाउंडर हैं वरुण सेठ। उनका क्या कहना है कि डोनेशन और रिवार्ड बेस्ड क्राउड फंडिंग हैज बीन सक्सेस इन इंडिया, बट वी कैन नॉट अंडरमाइन द पोटेंशियल ऑफ इक्विटी क्राउड फंडिंग। रिजल्ट्स इन अदर कंट्रीज show that the appropriate regulations and frameworks everyone can get benefit from it। अभी वरुण सेठ साहब कह रहे हैं कि जो डोनेशन और रिवार्ड बेस्ड क्राउड फंडिंग है जो भारत में अभी लीगल है, वो बहुत बड़ा एक सफल रहा है भारत में। लेकिन अगर इक्विटी क्राउड फंडिंग भी शुरुआत हो जाए तो इसमें भी बहुत बड़ा काम हो सकता है। आगे आपको बताऊंगा कि इक्विटी क्राउड फंडिंग इलीगल है और हमारा जो पर्लवाइन है वो किस तरह का क्राउड फंडिंग है। एक और क्राउड फंडिंग प्लेटफॉर्म है रूपी सर्किल। उसके फाउंडर एंड सीईओ अजीत कुमार जी हैं। वो कहते हैं कि आरबीआई ने जो नया रेगुलेशन P2P लैंडिंग के लिए लाया है, इट हैज ओनली हेल्प्ड अस गेन मोर पब्लिक ट्रस्ट। अब आरबीआई जब इसमें कूद पड़ी है, आरबीआई जब अपना रेगुलेशन ले आ रही है, तो पब्लिक का विश्वास भी बढ़ता जा रहा है। इन द 4 years of our inceptions, more than 1.5 lakh registered users have come on board. It's only going to grow from here। तो ये रूपी सर्किल है, करीब करीब 18 करोड़ से ज्यादा का क्राउड के द्वारा यहाँ पे फंड आया है। इसका भी कहना है कि क्राउड फंडिंग, चूंकि अब आरबीआई भी इस पे आ गई है, तो ये बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म बनने वाला है भविष्य में। और इसके अलावा बहुत सारी और भी चीजें आप देख पा रहे हैं। जो रूपी सर्किल के फाउंडर हैं उनका तो मैंने बताया ही बताया। इसमें आप पढ़ सकते हैं कि जो शांतनु श्रीवास्तव हैं, वो भी एक क्राउड फंडिंग प्लेटफॉर्म के हेड हैं। उन्होंने भी यही कहा है कि दुनिया को बदलने की ताकत रखता है। आपने मिलाप का नाम सुना होगा, जो भारत में बहुत पॉपुलर है। उसके जो को फाउंडर हैं और सीईओ हैं मिलाप के, उनका नाम है मयूख चौधरी। तो ये मयूख चौधरी का भी स्टेटमेंट है कि एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो बिल्कुल फुल प्रूफ है। और अगर क्राउड फंडिंग इतनी छोटी चीज होती तो टाइम्स ऑफ इंडिया को एक फुल पेज का लेख लिखने की आवश्यकता नहीं पड़ती। दोस्तों, ये 5 फरवरी 2021 का अखबार का कटिंग है जो मैं आज आपके बीच शो कर रहा हूं। बहुत बड़ा पावर है क्राउड फंडिंग में, ये बहुत बड़ा क्राउड पुलर है। और बार बार बड़े बड़े सीईओ सब बता रहे हैं कि आखिर क्राउड फंडिंग में कितना पोटेंशियल है। अब एडवांटेज और स्मॉल बिजनेसेज, ये इसको एक बार दिखाता हूं ताकि मैं पर्लवाइन से इसको रिलेट कर सकता हूं। एडवांटेज छोटे बिजनेसेज को क्या है? इजी टू रेज फंड्स, आप बहुत आसानी से फंड रेज कर सकते हैं। इसमें मैं आपको टेस्टिंग वाटर्स ये पढ़ के बताना चाहता हूं, क्योंकि पर्लवाइन की शुरुआत यहीं से हुई है, ऐसा समझिए। क्राउड फंडिंग इज अ ग्रेट वे टू टेस्ट द वाटर्स। टेस्ट द वाटर्स का मतलब ये होता है कि आप कुछ बड़ा काम करने वाले हो तो आप क्राउड फंडिंग के माध्यम से जनता का सपोर्ट भी देख सकते हो, आजमा सकते हो कि पब्लिक को आपके नए प्रोजेक्ट में कितना इंटरेस्ट है। अब यहीं पे लिखा है, बिफोर वन एक्चुअली गोज बिग एंड लॉन्च द प्रोडक्ट और सर्विस, क्राउड फंडिंग इज अ ग्रेट वे। एक बहुत बड़ा एक तरीका है कि आप कोई बड़ी सर्विस लॉन्च कर रहे हो, आप कोई बड़ा प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हो, तो आप क्राउड फंडिंग के माध्यम से रिस्पॉन्स जान सकते हो कि आगे जब मैं ये बड़ा काम शुरू करूंगा तो रिस्पॉन्स कैसा मिलेगा। अगली लाइन में यही लिखा है कि द रिस्पॉन्स ऑफ द डोनर्स हेल्प्स वन अंडरस्टैंड इफ इट विल वर्क। अब पर्लवाइन को आगे चल के डिजिटल बैंक बनना है। पर्लवाइन ई कॉमर्स पोर्टल लेके आ रहा है। पर्लवाइन आपके सामने सर्च इंजन भी लेके आएगा, पर्लवाइन का मोबाइल नेटवर्क भी आएगा, पर्लवाइन बहुत सारे नए प्रोजेक्ट लेके आएगा। तो दोस्तों, जरा इस तरह से क्यों नहीं सोचते हैं कि आज क्राउड फंडिंग के माध्यम से पर्लवाइन ने पिछले 5 सालों में जनता का सपोर्ट देखा है। कहीं ना कहीं टेस्टिंग द वाटर्स ये भी कर रहा है, कहीं ना कहीं ये भी पब्लिक को देख रहा है कि यस, पब्लिक हमको सपोर्ट कर रही है, तो हम आखिर बड़ा काम क्यों नहीं करेंगे। इस टेस्टिंग वाटर्स को जरूर याद रखिए और आप इसका स्क्रीनशॉट जरूर रखिए, क्योंकि अब जो मैं आपको बताने वाला हूं वो निस्संदेह आपका सारा शक भी दूर कर देगा। तो दोस्तों, अब तक मैंने आपको बताया है कि क्राउड फंडिंग की पावर क्या है।
क्राउड फंडिंग बहुत बड़ा एक चैप्टर है, मैं आपको इतना कह देता हूं। तो अब मैं आपको कुछ बताऊंगा कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हो चाहे सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड हो, उनका क्या कहना है। भारत में क्राउड फंडिंग की सुगबुगाहट 2014 से हुई थी और 2014 में ही गवर्नमेंट को ये लगा कि क्राउड फंडिंग को हम इग्नोर नहीं कर सकते। अब आप ध्यान दीजिएगा कि इस बातचीत के दरमियान आप डायरेक्ट सेलिंग भूल चुके हैं, कंपनी भूल चुके हैं, प्रोडक्ट मार्केटिंग भूल चुके हैं, आप लेफ्ट राइट भूल चुके हैं, पीवी भूल चुके हैं। आपको भूलना पड़ेगा, आज नहीं तो कल भूलना पड़ेगा, और ये सिस्टम आपको बताएगा कि यस यू हैव टू फॉरगेट। जब हम कह रहे हैं कि हम क्राउड फंडिंग और ई कॉमर्स का ब्लेंड है, ई कॉमर्स और क्राउड फंडिंग का एक खूबसूरत मिश्रण है, फिर आप हमको कंपनी के साथ क्यों ऐड कर रहे हो? किसकी गलती है? पर्लवाइन की गलती है या आपकी और हमारी है? 2014 में जब सरकार को लगा कि क्राउड फंडिंग को इग्नोर नहीं कर सकते, तो उन्होंने एक कंसल्टेशन पेपर लाया। मैं इसको व्हाइट पेपर तो नहीं बोलूंगा, पर कंसल्टेशन पेपर लाया सरकार ने, और मैं यही आपको पढ़ के बताना चाहता हूं। ये कंसल्टेशन पेपर जो है, ये ग्लोबल सिनेरियो को, जो दुनिया में बदलाव हो रहा है उसके परिप्रेक्ष्य में, उसको ध्यान में रखते हुए लाया गया है। क्योंकि मैं इंग्लिश नहीं पढ़ रहा हूँ, इंग्लिश लिखा हुआ है, मैं इसकी हिंदी बता रहा हूँ सिंपली, कि जैसा दुनिया के सभी देशों में डिफरेंट जुरिस्डिक्शंस में क्राउड फंडिंग के रिगार्डिंग काम चल रहा है, तो भारत के लिए भी अब इम्पोर्टेंट हो गया है कि हम क्राउड फंडिंग को इग्नोर नहीं करें। दिस पेपर proposes framework for ushering in crowdfunding by giving access to capital market to provide an additional channel of early stage funding to startups and SMEs। अब भारत सरकार को लग रहा है कि क्राउड फंडिंग के माध्यम से स्टार्टअप बिजनेसेज आएंगे। क्या आपको पता है कि पिछले कुछ सालों में जितने भी स्टार्टअप बिजनेस शुरू हुए हैं, उसका 70% क्राउड फंडिंग के माध्यम से शुरू हुआ है। जी हाँ दोस्तों, ये है क्राउड फंडिंग की पावर। और इसमें सेबी कहता है कि हम आपसे कमेंट और सजेशन लेंगे। क्राउड फंडिंग के जितने भी स्टेक होल्डर्स थे और जनरल पब्लिक से सेबी ने कमेंट मांगा था, और ये कंसल्टेशन पेपर हैज बीन पुट फॉरवर्ड फॉर डिस्कशन ओनली एंड डज नॉट नेसेसरी मीन that a crowdfunding regulation would be introduced in the form as proposed in the consultation paper or in any other form। अब इसमें देखिए सेबी ने साफ साफ लिखा है कि हम ये कंसल्टेशन पेपर डाल रहे हैं, उसका ये मतलब नहीं है कि हम इस पे कोई लॉ अभी बनाने वाले हैं या इसी तरीके से लॉ बनाएंगे। ये सिर्फ डिस्कशन के लिए है। मेरे दोस्तों समझिए, क्राउड फंडिंग पे कागज मांगने वालों, आपको देखना बहुत जरूरत है। क्राउड फंडिंग क्या है? व्हाट इज क्राउड फंडिंग? क्या लिखा है जब आप पढ़ते हैं? Crowdfunding is solicitation of funds, small amount, from multiple investors through a web-based platform or social networking site for a specific period, business venture or social cause। Crowdfunding पैसा इकट्ठा करने का एक प्लेटफॉर्म है जिसमें कई सारे लोग एक वेब बेस्ड प्लेटफॉर्म, मतलब कोई वेबसाइट हो या कोई सोशल नेटवर्किंग साइट हो, एक स्पेसिफिक, एक से ज्यादा स्पेसिफिक प्रोजेक्ट या किसी बिजनेस वेंचर के लिए या कोई समाज सेवा के लिए कर सकते हैं। पहली बात पर्लवाइन को ले आता हूं मैं। पर्लवाइन कैसे क्राउड फंडिंग कर रहा है? www.perlwine.com वेब बेस्ड प्लेटफॉर्म है, आपका वेब बेस्ड प्लेटफॉर्म है। सोशल नेटवर्किंग साइट के माध्यम से भी आप कर सकते हैं, जैसे फेसबुक ने किया था। बिजनेस वेंचर्स सोशल कॉज के लिए कर रहे हैं, पर्लवाइन का बिजनेस वेंचर है, पर्लवाइन ने बताया है कि आपके फ्यूचर प्रोजेक्ट्स क्या हैं। अगला 2.2, क्राउड सोर्स फंडिंग इज अ मींस ऑफ रेजिंग मनी फॉर अ क्रिएटिव प्रोजेक्ट। क्राउड फंडिंग पैसा इकट्ठा करने का है, लेकिन किस लिए? आप जैसे आप म्यूजिक, संगीत में कुछ करना चाहते हैं, फिल्म बनाना चाहते हैं, बुक पब्लिकेशन करना चाहते हैं, या कोई परोपकार का काम करना चाहते हैं, या लोगों की भलाई के संबंधित काम करना चाहते हैं, सोशल इनिशिएटिव के लिए करना चाहते हैं, या किसी बिजनेस वेंचर के लिए करना चाहते हैं, तभी आप क्राउड फंडिंग कर सकते हैं। अब जिसको लग रहा है कि पर्लवाइन अपना पेट भर रही है, ये लाइन उनके लिए है कि दोस्तों पर्लवाइन किस लिए कर रही है? पर्लवाइन को आगे चल के बड़े बड़े प्रोजेक्ट लेकर आने हैं, तो टेस्टिंग ऑफ वाटर, उनको ये पता चल रहा है कि पब्लिक का रिस्पॉन्स कैसा है। दूसरा, एक बिजनेस वेंचर है, ई कॉमर्स में भी आएगी, कल को सर्च इंजन भी लाएगी, सर्विसेज दे रही है आपको। आगे बढ़ता हूं, टाइप्स ऑफ क्राउड फंडिंग, चूंकि बहुत बड़ा 66 पेज का है, मैं आपको बिल्कुल शॉर्टकट में बताऊंगा। देखिए, क्राउड फंडिंग
यहाँ पे 4 तरह के दिखाए गए हैं। सोशल लैंडिंग, डोनेशन क्राउड फंडिंग और रिवार्ड क्राउड फंडिंग को कम्युनिटी क्राउड फंडिंग में माना जाता है। और दूसरा है फाइनेंशियल रिटर्न क्राउड फंडिंग, पीयर टू पीयर लैंडिंग और इक्विटी क्राउड फंडिंग। बहुत शॉर्टकट में बता रहा हूँ। इक्विटी क्राउड फंडिंग जो सबसे आपके लेफ्ट में, राइट में है, वो भारत में इलीगल है। पीयर टू पीयर लैंडिंग ये फाइनेंशियल रिटर्न क्राउड फंडिंग में आता है, जो अब एनबीएफसी कंट्रोल कर रही है, जिसको P2P लैंडिंग भी कहते हैं या P2P क्राउड फंडिंग भी कह सकते हैं। अब इधर आ जाइए लेफ्ट में, सोशल लैंडिंग, डोनेशन बेस्ड क्राउड फंडिंग भारत में बिल्कुल कानूनन वैध है, बिल्कुल लीगल है, बिल्कुल जेन्युइन है। और रिवार्ड क्राउड फंडिंग भी भारत में जेन्युइन है, ये भी आगे लिखा हुआ है। अब डोनेशन बेस्ड क्राउड फंडिंग का उदाहरण बताया है। और देखिए दोस्तों, मैं जिस सिस्टम का, जिस प्लेटफॉर्म का नाम आपको शुरुआत में बताया था कि ये डोनेशन बेस्ड क्राउड फंडिंग है, किक स्टार्टर और इंडिगोगो। शुरुआत में याद कीजिए, मैंने आपको बताया था कि ये 2 यूएसए से शुरुआत हुई। और पर्लवाइन ने भी आपको बताया था अपनी वेबसाइट पे कि हम इन्हीं के जैसे हैं, किक स्टार्टर और क्राउड राइज इनकी तरह से। तो तुलना आज के बाद हमको इन्हीं से करनी भी चाहिए दोस्तों। तो डोनेशन बेस्ड क्राउड फंडिंग का मतलब होता है कि आप किसी सोशल कॉज के लिए, किसी फिलैंथ्रोपिक कॉज के लिए, लोगों का भलाई करने के लिए आप लेते हो, और बदले में कोई टेंजिबल वैल्यू, मतलब कोई सामान नहीं देते, कोई प्रोडक्ट नहीं दे रहे हो आप क्राउड फंडिंग में। ध्यान रखिएगा इस बात को। अब आप कहते हो ना कि पर्लवाइन कोई सामान क्यों नहीं बेचती? अरे डोनेशन बेस्ड क्राउड फंडिंग में प्रोडक्ट देना ही नहीं है तो कहां से देगी? टेंजिबल वैल्यू, टेंजिबल मतलब जिसको आप छू सकते हो, उसको कहते हैं। नॉट इन एक्सचेंज फॉर एनीथिंग ऑफ टेंजिबल वैल्यू। कोई भी चीज जो आप स्पर्श कर सकते हो उसके बदले में क्राउड फंडिंग नहीं लेना। ये बात आप अच्छे से समझ लीजिए। आगे चल के ई कॉमर्स पोर्टल आएगा तो उसका बिजनेस वेंचर कहलाएगा। उसके बाद दूसरा है रिवार्ड बेस्ड क्राउड फंडिंग, जिसमें आप इन्वेस्टर्स को, जो आपको पैसा देते हैं, उसको आप थोड़ा बहुत रिवॉर्ड देते हो। जैसे आप कोई बुक छाप रहे हो, कोई किताब, मतलब आप छपवाना है आपको, तो आप रिवार्ड बेस्ड क्राउड फंडिंग मतलब कि आप उसको 1-2 बुक आपने दे दिया कि चलिए आपने बुक छपवाने में मदद की, तो ये 2 किताबें मैं आपको दे रहा हूँ। अब पर्लवाइन भी रिवार्ड बेस्ड क्राउड फंडिंग में शामिल इसलिए है क्योंकि पर्लवाइन ऑटोपूल तो देती है आपको। और एक और कमाल की बात बताता हूँ, जो मैंने आपको प्लेटफॉर्म बताया है ना क्राउड फंडिंग का, वो सब 5%, 10%, 20% तक चार्ज लेते हैं। जो आपने केटो का, मिलाप का नाम सुना, अगर आप उनसे क्राउड फंड करवाना चाहते हैं तो वो आपसे 5-10% पैसा लेंगे एज अ कमीशन। अरे सोचिए, पर्लवाइन तो आपसे 5 पैसा नहीं ले रही सर, उल्टा रिवार्ड भी दे रही है ऑटो पूल के नाम पे, और कहीं भी प्रॉमिस भी नहीं करता आपको। नीचे लिखा भी है, मोस्ट ऑफ द वेबसाइट्स which support donation crowdfunding also enable reward crowdfunding as Kickstarter और Rocket Hub। पीयर टू पीयर लैंडिंग को मैंने आपको शॉर्टकट में समझाया है कि मान लीजिए 2 लोग हैं, एक को पैसा चाहिए और दूसरे को पैसा देना है कर्ज पे, दूसरे को इंटरेस्ट पे पैसा लगाना है और एक को पैसा इंटरेस्ट पे चाहिए। ऐसे 2 लोगों को आपस में मिला दो, इसको पीयर टू पीयर लैंडिंग कहते हैं। ये मैंने आपको समझाने के लिए बताया है। ऐसा भी करते हैं कई सारे वेबसाइट्स के माध्यम से होता है, जैसे लैंडिंग क्लब, प्रॉस्पर, जोपा, फंडिंग सर्किल, ये सब पीयर टू पीयर लैंडिंग में आते हैं। आरबीआई ने इस पे रेगुलेशन, कानून बनाया था 2017 में। तो पीयर टू पीयर लैंडिंग से हमारा कोई मतलब नहीं है, क्योंकि हम वो कर नहीं रहे। और इक्विटी बेस्ड क्राउड फंडिंग, ये समझ लीजिए ये भारत में इलीगल क्यों है। पहली बात, मान लीजिए आप कोई कंपनी खोल रहे हो, आपके पास पैसा नहीं है, तो आपके पास पैसा कहाँ से आएगा? उसके 3-4 स्रोत हो सकते हैं। पहला, या तो आप बैंक से ले लीजिए लोन। अब बैंक से आप 5-7 करोड़ का लोन तो ले नहीं सकते जब तक आपकी इनकम बहुत ज्यादा नहीं हो। दूसरा हो सकता है कि आप इन्वेस्टर्स के पास जाइए, उनसे आप पैसा उधार मांग लीजिए। अब जिस व्यक्ति ने आपकी कंपनी में पैसा लगाया है, तो वो आपके कंपनी को भी तो अपने हिसाब से चलाना चाहेगा, तो आपके नियंत्रण में वो कंपनी रहेगी नहीं। तो जब आप वेंचर कैपिटलिस्ट के पास जाएंगे, वेंचर कैपिटलिस्ट उसको बोलते हैं जो आपके बिजनेस में पैसा लगाता है, इन्वेस्टर कह लीजिए, तो वो आपकी कंपनी में दखल करेगा। लोग उससे बचना चाहते हैं। और तीसरा और सबसे बड़ा सोर्स है जो विदेशों में वैलिड है दोस्तों, विदेशों में ये चल रहा है, वो है इक्विटी बेस्ड क्राउड फंडिंग। मतलब आप आम पब्लिक से कहिए, किसी वेबसाइट के माध्यम से या सोशल नेटवर्किंग साइट के माध्यम से, कि हम कंपनी खोल रहे हैं, आपको अगर इसमें पैसा लगाना है तो आप लगाइए। अब भारत की सरकार जो है वो पब्लिक के हित में काम करती है, तो भारत की गवर्नमेंट को लगता है कि ऐसे में कोई कंट्रोल नहीं रहेगा उस आदमी पे
मान लीजिए ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से आपसे वो पैसा ले रही है और बदले में तो अभी कुछ नहीं दे रही, क्योंकि कल को कंपनी को बेनिफिट होगा तभी आपको कुछ पैसा मिलेगा, उसके शेयर बढ़ेंगे तो आपको पैसा मिलेगा। अदरवाइज आप 10,000, 20,000, 50,000 इन्वेस्ट कर रहे हो, दे रहे हो डोनेशन, लेकिन उससे आपको कुछ मिलना नहीं। इसलिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जब तक इस पे पक्का कानून नहीं बनाएगी तब तक वो बैंड, तब तक वो इलीगल है, आप नहीं कर सकते। तो दोस्तों ये मैंने आपको सेबी का पेपर बताया। आगे मैं आपको आरबीआई का जवाब भी थोड़ा सा बताता हूं, क्योंकि बड़ा पेचीदा और टाइम टेकिंग है, तो मैं आपको बिल्कुल शॉर्टकट में बताना चाहूंगा। तो जब सेबी ने रिपोर्ट भेज दिया आरबीआई को, तो आरबीआई ने क्राउड फंडिंग पे अपना एक कंसल्टेशन पेपर निकाला। ये देखिए आरबीआई की लोगो है, मैंने रिजर्व बैंक की साइट से इसको निकाला है आपके लिए। तो कंसल्टेशन पेपर ऑन पीयर टू पीयर लैंडिंग, इस पे आ जाइए। अप्रैल 2016 में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने देखिए क्या बताया, और आज के बाद जो कागज मांगते हैं उनको जरूर दिखाइएगा। देखिए आरबीआई कहती है कि द फाइनेंशियल सेक्टर known from the advent of online industry and its potential impact से फाइनेंशियल सेक्टर अछूता नहीं है। यही वजह है कि ऑनलाइन इंडस्ट्री इन्वेस्टर का, कस्टमर का, एनालिस्ट का, बिजनेसेस का, रेगुलेटर्स का ध्यान आकर्षित कर रहा है। और पीयर टू पीयर लेंडिंग एक ऐसा ही बिजनेस मॉडल है जो पूरे वैश्विक तौर पर धीरे धीरे मोमेंटम पकड़ रहा है, और भारत में भी इसकी जड़ें गहरी होती जा रही हैं। माना कि भारत में अभी ये नेसेंट स्टेज में है और अभी तक बहुत ज्यादा इसकी महत्वपूर्ण वैल्यू नहीं आई है, लेकिन हम इसके पोटेंशियल बेनिफिट्स को इग्नोर नहीं कर सकते हैं, क्योंकि P2P लेंडिंग की वजह से बहुत सारे स्टेक होल्डर्स, चाहे वो बोरोवर हो, लेंडर हो, एजेंसीज हो, और इसके जितने रिस्क हैं वो सब भी फाइनेंशियल सिस्टम में काफी महत्वपूर्ण है, जिसको इग्नोर नहीं किया जा सकता है। द रिजर्व बैंक हैज देयरफॉर फाउंड इट नेसेसरी, इसलिए आरबीआई को ये आवश्यक लगता है कि पब्लिक के बीच में ये डिस्कशन पेपर दिया जाए, ताकि पब्लिक इस पे अपनी ओपिनियन दे। आरबीआई ने इसमें यह भी बताया है कि कंसल्टेशन पेपर जो सेबी ने 17 जून 2014 को दिया था, उसी को ध्यान में रख के हमने ये बनाया है। और यहाँ पे 3 तरह का क्राउड फंडिंग आपको दिखाया है: इक्विटी बेस्ड, डेट बेस्ड, फंड बेस्ड क्राउड फंडिंग। और सजेशंस मांगे गए हैं। आरबीआई ने थोड़ा सा बता दिया कि क्राउड फंडिंग क्या है, तो आरबीआई की परिभाषा भी सुन लेते हैं, बिल्कुल सेम टू सेम, कि क्राउड फंडिंग जनरली रेफर्स टू अ मेथड ऑफ फंडिंग अ प्रोजेक्ट और वेंचर through small amounts of money raised from a large number of people, typically through a portal acting as an intermediary। मतलब छोटे छोटे पैसे बहुत सारे लोगों से आप इकट्ठे कर सकते हैं, लेकिन वेब पोर्टल के माध्यम से करना है, पहली बात। और इसमें चैरिटेबल डोनेशंस दैट प्रोवाइड इंटेंजिबल बेनिफिट्स बट नो फाइनेंशियल रिटर्न्स। कुछ चैरिटेबल डोनेशन के लिए भी हो सकता है, लेकिन उसमें कोई रिटर्न आपको नहीं मिलेगा। अदर्स सच एज इक्विटी क्राउड फंडिंग वुड फॉल विद इन द डोमेन ऑफ फाइनेंशियल मार्केट्स। मैं सिर्फ आपको इस लाइन को बताऊंगा, क्योंकि मैं चाहूंगा कि आप सब जो पर्लवाइन की वेबसाइट है, जहां मैं अभी आपको ले जाऊंगा, और आपको हू बहू डिट्टो यही लाइन वहां पे दिखाई देगी। क्या रीजन है कि पर्लवाइन ने अपनी साइट पे 5 साल पहले से लिखा हुआ है, क्योंकि पर्लवाइन तब से क्राउड फंडिंग कर रही है। आप लोग बेशक कंपनी समझते हो, पर पर्लवाइन ने डंके की चोट पे क्राउड फंडिंग किया है। और इसमें लिखा है कि देयर आर न्यूमरस फॉर्म्स ऑफ क्राउड फंडिंग, कई तरीके के क्राउड फंडिंग हो सकते हैं। सम आर चैरिटेबल डोनेशंस दैट प्रोवाइड इंटेंजिबल बेनिफिट्स बट नो फाइनेंशियल रिटर्न्स। आप चैरिटेबल डोनेशंस के लिए भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन उसका कोई फाइनेंशियल रिटर्न नहीं मिलने वाला। और ये भी बता दूं, भारत में ये भी अलाउड नहीं है। Such as equity crowdfunding would fall within the domain of financial markets, और इक्विटी क्राउड फंडिंग भी फाइनेंशियल मार्केट्स के डोमेन में फॉल करता है। अब मैं आपको थोड़ी देर के लिए पर्लवाइन की वेबसाइट पे ले जाऊंगा दोस्तों, लेकिन अभी स्क्रीन शेयर करता हूं मैं थोड़ी देर में। इसके पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि अब तक आपने देखा कि पर्लवाइन ने आपको शुरू से कहा है कि भाई हम क्राउड फंडिंग है, और क्राउड फंडिंग पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कहाँ तक आगे बढ़ी है, और इसके बाद क्राउड फंडिंग में क्या क्या डेवलपमेंट हुए हैं, पीयर टू पीयर लैंडिंग में क्या क्या कानून बने हैं, आरबीआई को करना पड़ा, क्या क्या इलीगल है, क्या क्या लीगल है, ये भी मैंने आपको बताया है। अब मैं जो आपको ले जाऊंगा अपने उस पेज पे, जो कि पर्लवाइन का ही कहिए तो पेज है, ये देखिए।
ट्रांजैक्शंस टू इंडिया। और ये पर्लवाइन से कोरिलेट कर रहा हूं सर, मैं हवा में बातें नहीं करता, मैं सबूत के साथ पेश आता हूं। ट्रांजैक्शंस टू इंडिया पढ़िए क्या लिखा है। पर्लवाइन प्रोसेसेस ट्रांजैक्शंस टू इंडिया परसुएंट टू द रुपी ड्रॉइंग अरेंजमेंट्स। ये सब आपको पता है कि आरडीए के थ्रू पैसा आता है। अगली लाइन पढ़िएगा, यू अंडरस्टैंड दैट, आप समझते हैं कि यूज ऑफ द सर्विस फॉर कॉमर्शियल पर्पसेज और कंट्रीब्यूशंस टू चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन इज प्रोहिबिटेड। आपको जानना होगा कि कॉमर्शियल पर्पस के लिए आप इसका इस्तेमाल नहीं कर सकते और चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन को दान देने के लिए भी इसका प्रयोग नहीं कर सकते। पूछे ऐसा क्यों लिखा है इसने? दोस्तों ऐसा इसलिए लिखा है क्योंकि इक्विटी बेस्ड क्राउड फंडिंग बंद है। ऐसा ना हो कि आप पर्लवाइन का इस्तेमाल शेयर के लिए पैसा लाने में कर रहे हो। कॉमर्शियल पर्पस के लिए बैन है, पर्लवाइन का इस्तेमाल नहीं कर सकते। क्योंकि अभी आपको मैंने आरबीआई के कंसल्टेशन पेपर में ये लाइन दिखाई है कि चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशंस के लिए भी आप पैसा इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो आप ही बताओ, आरबीआई से बाहर है या आरबीआई के दायरे में रह के पर्लवाइन काम कर रहा है? मैं हैंडरेज के माध्यम से आपसे जरूर, अगर आप सपोर्ट में हैं कि हाँ आरबीआई के दायरे में है तो हैंडरेज करें। अगर आप इस बात के सपोर्ट में हैं कि बिल्कुल रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने क्राउड फंडिंग पे जो जो कानून बनाए हैं, जो जो बातें कही हैं, पर्लवाइन बिल्कुल उसके साथ है, तो मुझे आपका जोरदार हैंडरेज चाहिए दोस्तों। क्योंकि आज के बाद, आज की रात के बाद जो अगली सुबह होगी उसमें आपके दिमाग से पर्लवाइन कंपनी है नहीं है होना चाहिए, डायरेक्ट सेलिंग है नहीं होना चाहिए, प्रोडक्ट बेस्ड है नहीं होना चाहिए। सर्टिफिकेट किसका चाहिए, कहां से लाओगे? क्राउड फंडिंग पे आरबीआई तो अभी तक विचार ही कर रही है, तो सर्टिफिकेट कहां से आएगा? तो मैं बस इतना ही आपसे चाहता हूं कि आज के बाद जब आप इस मीटिंग से बाहर जाएं तो आपके माइंड में होना चाहिए कि जब आरबीआई ने अभी तक गाइडलाइन नहीं बनाया तो हम सर्टिफिकेट कहां से लेके आएंगे? आरबीआई ने जो जो गाइडलाइंस दिया है वो तो लिखा ही है पर्लवाइन ने अपनी वेबसाइट पे। क्या जरूरत थी पर्लवाइन को ये लाइन लिखने की कि कॉमर्शियल पर्पस और चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन के लिए आप यूज नहीं कर सकते? कहां से आया ये लाइन? आखिर ये बात आई कहां से? दोस्तों समझना पड़ेगा, ये बात वहां से आई क्योंकि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने मना किया है। और आप कहते हो कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का वो कहाँ है, सर्टिफिकेट कहाँ है? इस जन्म में नहीं मिलेगा दोस्तों। क्योंकि जब आप सही चीज को सही तरीके से ढूंढोगे ना तो आपको चीजें मिलेंगी। हमने, याद है जब हमने बिजनेस शुरू किया तो हमने दीपक सर से बहुत सारे प्रश्न किए, तो दीपक सर ने यही कहा कि अच्छा लीडर